फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने लिखा था? तो पुस्तकालय विज्ञान का जो 5 सूत्र है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन यानी सियाली रामामित रंगनाथन जो है, जिनको भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक कहते हैं इंडिया में, लेकिन दुनिया में लाइब्रेरी साइंस का जनक जो है वो मेलविल डेवी को मानते हैं। लेकिन इंडिया में जो लाइब्रेरी साइंस का जनक जो है वो डॉक्टर S.R. रंगनाथन को भारत में लाइब्रेरी साइंस का जनक कहते हैं। रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम का एक बुक लिखा जो 1931 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, उसमें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र उन्होंने दिया था, जिसमें पहला जो था बुक्स आर फॉर यूज यानी पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा, पाठक का समय बचाए। और पांचवा जो है अंतिम, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का जो अंतिम 5वां सूत्र है वो पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, यानी पुस्तकालय हमेशा ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया जो होता है वो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के अंदर ही आता है। ठीक है, तो यही 5 सूत्र जो था मौलाना 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के जो जनक जो है S.R. रंगनाथन, उन्होंने दिया हुआ था। इस पहला लॉ जो था पुस्तकें उपयोग के लिए है। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा, पाठक का समय बचाए। और पांचवा, पुस्तकालय एक ऑर्गेनिज्म और संस्था है। 1931 में यह 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बुक पब्लिश हुआ था पहली बार। ठीक है, 1924 से स्टार्ट हुआ था। रंगनाथन ने स्टार्ट किया था लंदन से, और 1931 में पहली बार MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सहयोग से ये बुक पब्लिश होता है। ठीक है, लाइब्रेरी कितने प्रकार के हैं? तो लाइब्रेरी 3 प्रकार के होते हैं। लाइब्रेरी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो आपका जो है शैक्षणिक पुस्तकालय, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय में कौन रहेगा? स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का। ये जो लाइब्रेरी है वो शैक्षणिक पुस्तकालय है। ठीक है, उसके बाद है स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी, ठीक है, जो एक विषय विशेष से संबंध होता है। ठीक है, जैसे मेडिकल की लाइब्रेरी है, वो सिर्फ मेडिकल के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो ये सब है स्पेशल लाइब्रेरी जो है ये है। और ठीक है, उसके बाद जो है भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन है उसका जनक कौन है? भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? तो महाराज सियाजी राव गायकवाड़। महाराज सियाजी राव गायकवाड़ जो है उनको भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक कहते हैं। 1910-11 में भारत में पुस्तकालय आंदोलन बड़ौदा के महाराज सियाजी गायकवाड़ थर्ड ने स्टार्ट किया था। 1910-11 में बड़ौदा के महाराज जो था सियाजी गायकवाड़ उन्होंने स्टार्ट किया था पुस्तकालय आंदोलन, जो 1910-11 में चला था इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट, भारत की नेशनल लाइब्रेरी कहाँ है? तो भारत की जो नेशनल लाइब्रेरी जो है वो कहाँ है? वो आपको भाषा भवन कोलकाता में चलता है। भाषा भवन कोलकाता में भारत का नेशनल लाइब्रेरी चलता है। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। 1948 में इसको नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा मिला था, भारत की नेशनल लाइब्रेरी को। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बना था? तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है वो 1954 में बना था। अब ये क्या है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत भारत के 4 दिशा में, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशा में एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी का स्थापना किया गया था। जैसे दिल्ली में DPL है, वो पश्चिम के लिए है और उत्तर के लिए है, पूरब में नेशनल लाइब्रेरी है और साउथ में जो है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है। तो ये सब डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। जो भी बुक पब्लिश करना होगा तो पब्लिश करने से पहले एक एक प्रति डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना होता है। वहाँ से जब अप्रूवल हो जाता है तब वो बुक मार्केट में आता है। तो यही एक्ट है जो 1954 में बना था, वही डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है। इस एक्ट में 1956 में इसमें संशोधन किया गया था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में।
ठीक है। तो इस डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में पुस्तकें भेजना होता है, लेकिन पत्रिकाएं रोज़ रोज़ भेजना होता है। चूँकि पत्रिकाएं जो रोज़ रोज़ निकलती है तो रोज़ एक प्रति इसमें भेजना होता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जितने भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में भेजना होगा, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तभी आप उसको मार्केट में ला सकते हैं। ठीक है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत आपको ये सब बनाया गया है। 1956 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में संशोधन भी किया गया था। ठीक है, तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत मिनिमम आपको 4 पुस्तकें आपको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में भेजना ही पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है भारत में लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले कहाँ पास हुआ था? पुस्तकालय अधिनियम यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है पुस्तकालय अधिनियम या लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। सबसे पहले किस राज्य में पारित हुआ था? तो मद्रास में पारित हुआ था, जो तमिलनाडु मद्रास है, वहाँ पर रंगनाथन के सहयोग से। ठीक है, आपको पता ही होगा 1948 में सबसे पहले आपको ये पुस्तकालय अधिनियम जो है पास किया गया था मद्रास में। किसके सहयोग से? रंगनाथन के सहयोग से। अब तक कुल 20 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास हो चुका है, कुल 20 राज्यों में। रही बात बिहार का, तो बिहार में जो पुस्तकालय अधिनियम जो है वो कब पास हुआ था? 2008 में। बिहार पुस्तकालय अधिनियम 2008 में पास किया गया था। सबसे पहले मद्रास में 1948 में पास किया गया था। ठीक है, और बिहार में 2008 में, और सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है पास, जो वो आपको आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद अभी जो पास किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में लेटेस्ट पास किया गया है पुस्तकालय अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आईजीलिक, IASLIC, आईजीलिक कब बना था? आईजीलिक जो है वो कब बना था? इंडियन आईजीलिक का फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये आईजीलिक का फुल फॉर्म है। ये 3 सितंबर 1955 को कोलकाता में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। आईजीलिक की स्थापना किया गया था 3 सितंबर 1955 को, कोलकाता में है। SL वोरा ने आईजीलिक की स्थापना किया था। और आईजीलिक जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करती है। आईजीलिक स्पेशल लाइब्रेरी के लिए काम करती है। फुल फॉर्म होता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी सेंटर, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आईजीलिक का फुल फॉर्म है। 3 सितंबर 1955 को बना था आईजीलिक, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और स्पेशल लाइब्रेरी के लिए आईजीलिक काम करती है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आईटिलिस, IATLIS, IAT है ये, LIS। आईटिलिस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये आईटिलिस जो है वो लाइब्रेरी साइंस के टीचरों का एक संगठन है। जो भी लाइब्रेरी साइंस के टीचर है उनका ये संगठन है आईटिलिस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जो है 1969 में ये बना था। पटियाला पंजाब में इसका हेडक्वार्टर है, किसका? आईटिलिस का। ठीक है, और उसके बाद है भारत का जो राष्ट्रीय लाइब्रेरी संघ जो है, यानी ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, ये भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। इसकी स्थापना कब किया गया था ILA का? तो 13 सितंबर 1933 को ILA की यानी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। ILA का जब स्थापना किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान जो है 20 अगस्त 2026 को मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्तमान में ILA का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली मुखर्जी नगर में है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन स्थापना के समय कोलकाता में हेडक्वार्टर था। IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इफ्ला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये कब बना था? तो इफ्ला जो है वो संघों का संघ है। 1927
1927 में इफला की स्थापना किया गया था। 30 सितंबर 1927 को इफला की स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर नीदरलैंड की द हेग में है। 30 सितंबर 1943 को इफला की स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर इफला का हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड की द हेग में है। इफला का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये लाइब्रेरी संघों का महासंघ है। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ये सब काम करते हैं। उसके बाद है जन पुस्तकालय के आय का मुख्य स्रोत क्या है। जन पुस्तकालय का मतलब क्या हुआ, स्पेशल लाइब्रेरी नहीं हुआ, जनता के पुस्तकालय। तो जन पुस्तकालय का मुख्य सोर्स क्या है, जो सरकार की तरफ से मिलता है टैक्स वो नहीं हुआ, जो उनको उपकर मिलता है, ठीक है, जो शेष मिलता है लाइब्रेरी शेष, वही जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी। जन पुस्तकालय का आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो उनको टैक्स मिलता है, जो शेष मिलता है वो है, ना कि सरकार से जो अनुदान मिलता है वो है। तो कभी भी जन पुस्तकालय के आय का मुख्य सोर्स पूछेगा तो लाइब्रेरी शेष लगाइएगा, ना कि सरकार से मिलने वाला अनुदान। तो लाइब्रेरी शेष जो है वही क्या है, इसका राइट आंसर है जन पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। अब है लाइब्रेरी किस भाषा का शब्द है। तो लाइब्रेरी जो है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है। लाइब्रेरी लैटिन भाषा के LIBER लाइबर शब्द से लाइब्रेरी बना है। नेक्स्ट, RRRLF कब बना था, यानी RRRLF का मतलब क्या हुआ, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना जो है 22 मई 1972 को किया गया था। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन काम करता है। इसका एक पत्रिका आता है ग्रंथाना, इसका पत्रिका है RRLF का। और RRR यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में है। लेकिन इसका 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, ठीक है, और फिर से असम में है और एक मुंबई साइड में है। तो ये है RRRLF। ये पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए जो भी करना हुआ करती है। ये फंड भी देती है, मैचिंग नॉन मैचिंग। जो विकसित राज्य है जैसे महाराष्ट्र विकसित है, उनको 9:10 के अनुपात में टैक्स देगी, यानी 90 रुपया ये देगी तो 10 रुपया ऐसा कर लगाएगी। ठीक है, जो डेवलप है उनके लिए 50-50 है। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है उनके लिए 90:10 के अनुपात में टैक्स देती है। ठीक है, तो ये सब RRLF का है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, रंगनाथन का जन्म तथा मृत्यु बता दीजिए। रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन। सियाली उनके गांव का नाम है, रामामृत उनके पिता का नाम है, रंगनाथन उनका नाम है, अय्यर उनके टाइटल है। तो रंगनाथन का जो जन्म है वो 12 अगस्त 1892 को हुआ था। रंगनाथन के जो मैथ के गुरु थे वो एडवर्ड बी रोज थे। रंगनाथन के मैथ के गुरु एडवर्ड बी रोज थे। रंगनाथन के जो लाइब्रेरी साइंस के गुरु थे वो कौन थे, WCB सेयर। रंगनाथन के लाइब्रेरी साइंस के गुरु कौन थे, WCB सेयर। WCB सेयर को पुस्तकालय के व्याकरणाचार्य कहते हैं। INB यानी इंडियन नेशनल बायोग्राफी का जनक BS केशवन को कहते हैं। INB भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है, उसको नेशनल लाइब्रेरी या CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, INB जो है वो 1957-58 से प्रकाशित हो रहा है। कुल 14 भाषा में प्रकाशित होता है, नई दिल्ली से प्रकाशित होता है। रंगनाथन की जो मृत्यु जो है वो सितंबर 1972 को बेंगलोर में हुआ था। तो रंगनाथन की याद में 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन डे मनाते हैं भारत में। ठीक है, और लाइब्रेरी डे मनता है 14 नवंबर को। लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनता है। 14 से 20 नवंबर को पुस्तकालय सप्ताह मनाते हैं। ये सब ILA के द्वारा घोषित किया गया है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी संघ कौन है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और पहला लाइब्रेरी संघ जो है वो ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये कहाँ है, अमेरिका के शिकागो में वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है। 1876 में ये बना हुआ था। ठीक है, ALA। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाते हैं मैं बता दिया हूँ, 12 अगस्त को। रंगनाथन का
बर्थडे है। रंगनाथन एक लाइब्रेरियन थे, इसलिए उनके याद में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी डे 14 नवंबर को मनाते हैं। और लाइब्रेरी वीक जो है वो 14 से 20 नवंबर को मनाते हैं। ये पेपर 1 के, ठीक है, बिलिश डोल एग्ज़ाम इंग्लिश मौलाना मजूला के इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है। इस पेपर को गौर से देखिए। एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, डेट भी अनाउंस होने वाला है, आगे प्रोग्राम आने वाला है। और जो लोग भी नोट्स परचेज नहीं किया है, ये नोट्स आप ज़रूर परचेज करके पढ़िए, ग्रुप में जुड़ जाइए। इसी नोट से पिछला साल 80% तक लोग नंबर लाया हुआ है। तो ये नोट्स परचेज कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको सब टाइमली पता चलता रहेगा, वहीं से इंपॉर्टेंट क्लास मिलता रहेगा और आपको सब काम होते रहेगा। तो नोट्स परचेज करके अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या DOL डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों है। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के BLIS और DOL कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको BLIS या DOL कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, BLIS या DOL कोर्स का घर बैठे लेना हो तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।